देखिए, जो अपराधी है, जो सच बताने को तैयार नहीं है, या ऐसे बहुत लोग जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जिनको सच बुलवाना बहुत टफ होता है पुलिस के लिए, तो पुलिस कुछ विशेष केसों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और अदालत से परमिशन लेने के बाद नार्को टेस्ट कराती है। नार्को टेस्ट में उसको एक इंजेक्शन होता है या मेडिसिन होती है, जिसको हम सोडियम पैंथेनॉल बोलते हैं, वो दिया जाता है उसको, और कुछ और मेडिसिन के साथ में उसको लगभग कोमा की पोजीशन में लाया जाता है। और उससे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे पहाड़ के बारे में क्वेश्चन पूछना है या उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, तो नॉर्मल आंसर करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। जैसे ही हम घटनाक्रम की बात करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। और जो सबकॉन्शियस में जो लोग प्लान कर पाते हैं, नार्को टेस्ट में प्लान नहीं कर पाते, जो भी कॉन्शियस माइंड में है, जो भी एक्टिव है, बता पाते हैं। तो हमें काफ़ी हद तक ये उम्मीद होती है कि नार्को टेस्ट में 90% केसेस में देखा गया है कि वो जो सच है वो सामने आ पाता है। तो सर, इसमें किस तरह से अगर चिकित्सा की प्रक्रिया देखें तो किस तरह के शुरुआत करते हैं? क्या उनकी पहले परीक्षण होता है, उनकी बॉडी का कोई टेस्ट भी होता है? जी, बॉडी के सारे टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होने के बाद उसको जो जिसको ट्रूथ ड्रग्स बोलते हैं वो दिया जाता है, जो कि मैंने बताया कि सोडियम पैंथेनॉल है। वो देने के बाद वो लगभग थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, सबकॉन्शियस उससे काफ़ी एक्टिव हो जाता है, और उससे कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जाते हैं, जिससे कि मालूम पड़ता है कि ये अब उस ट्रैक में आ चुका है कि अब इससे जो भी हम बात करेंगे सच बताएगा। जब सच पहुँचने की स्टेज में आता है तो उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं जो कि घटनाक्रम में लिप्त होते हैं। इस पूरे टेस्ट के अंदर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर विवेचना अधिकारी होते हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी होते हैं, हम जैसे मनोवैज्ञानिक वहाँ पर होते हैं, जो पूरी रिपोर्ट्स बना करके सबमिट करते हैं, जैसे कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर पुलिस के समक्ष में ये बयान दिए। अदालत में कितनी बड़ी प्रूफ होता है, या अदालत किस तरह से लेता है इसको? अदालत इस बात को बहुत पॉजिटिव लेता है, लेकिन अदालत से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, और अदालत के अलावा जो व्यक्ति जो इस नार्को टेस्ट के अंदर है, उसकी परमिशन भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो मना कर दे कि मैं टेस्ट कराने के तैयार नहीं हूँ, तो शायद थोड़े चैलेंज आते हैं। देखिए, जो नार्को टेस्ट का एनालिसिस है या रिपोर्ट है या एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, उसको कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोर्ट उसकी बाध्यता को मानने के लिए अगर कोई ऐसी एविडेंस आती है जो और एविडेंस के साथ कॉर्रोबोरेट हो रही है, तभी उसको कोर्ट मान्यता देगा। अदरवाइज उसमें कोर्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन की जांच को देखते हुए, साक्ष्यों को देखते हुए, इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए क्या सत्य सामने आए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नार्को टेस्ट के आधार पर वो व्यक्ति सच बोल रहा हो, क्योंकि वो अर्धचेतना में लिया गया एविडेंस है, जिसको कहीं भी कानून में मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन हमारे एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी में प्रोविजन है कि किसी इन्वेस्टिगेशन में उस अभियुक्त की उस सच्चाई को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने या और एक्सपर्ट के सामने उसको लिया जा सकता है, तो एक पीस ऑफ एविडेंस का काम कर सकता है, जिसको कोर्ट सरसरी तौर पर और एविडेंस के साथ लिंक करके उसे जोड़ सकती है और वो सजा के रूप में काम कर सकता है। देखिए, नार्कोटिक्स एक साइंटिफिक टेस्ट है, जिसको किसी भी अभियुक्त को जिससे कोई सच्चाई उगलवानी हो, उसको नार्को टेस्ट का जरिया लिया जाता है, लेकिन इसमें उसकी मंजूरी जरूरी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1997 में 97 में नार्को टेस्ट के बारे में बात करी थी, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे सबसे पहले नार्को टेस्ट जो हुआ था 2002 में गोधरा कांड में हुआ था। तो गोधरा कांड के जो अभियुक्त थे उनका नार्को टेस्ट किया गया था। नार्को टेस्ट अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, जिसको विधि विशेषज्ञों, साइंटिफिक विशेषज्ञों, डॉक्टरों और एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट और जांच अधिकारी की उपस्थिति में कोर्ट की मंजूरी के अधीन किया जा सकता है। लेकिन उसमें जो हमारे लॉ में प्रोविजन है, उसमें उस व्यक्ति का जिसका नार्को टेस्ट होना, उसकी मंजूरी लेनी बहुत जरूरी है। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2010 में एक सेल्वी वर्सेस कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिस व्यक्ति की निजता का हमला हो रहा है, उससे जरूरी नहीं है कि उसको आप जबरदस्ती किसी चीज को उगलवाएं, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से हो या वो चाहे वो अभियुक्त हो, उस मामले में अभियुक्त हो, उसको नार्को टेस्ट या किसी भी और टेस्ट से गुजरा जो साइंटिफिक तरीके से हो, जिसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है या उसकी निजता को खतरा हो सकता है, उसके लिए उसकी मंजूरी लेनी बहुत जरूरी है। अब इस सिलसिले में कहें कि नार्को टेस्ट अपने आप में एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, जो कि किसी भी अभियुक्त को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए एक प्रशिक्षित करती है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। जटिल मामलों में कई ऐसे मामले हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं, जैसे अब मैं बता दूं कि गोधरा कांड में हुआ है, निर्भया कांड में हुआ है, तेलगी मामले में हुआ है, तेलगी के केस में है, नूपुर हत्याकांड में हुआ है, आरूसी मामले में हुआ है। आरूसी मामले में कई बार नार्को टेस्ट, कई वेरियस नार्को टेस्ट है जिसमें नार्को टेस्ट किए गए हैं, लेकिन उसमें मंजूरी ली गई है उन अभियुक्तों से। ये प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारे आर्टिकल 20 के अधीन आती है। आर्टिकल 20 संविधान की एक प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी अभियुक्त को उसके खिलाफ उसकी गवाही में अभियुक्त नहीं बना सकता या उसके खिलाफ सजा का प्रोविजन नहीं किया जा सकता।
अब इस प्रक्रिया को हमारे यहाँ सीआरपीसी की जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो या चार्जशीट सबमिट करनी हो या अभियुक्त को कोई ऐसी चीजें जो सच उगलवाने में रह गई हैं, कोई ऐसी चीजें स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही हैं जिसमें कोई किसी और के फंसने की संभावना हो या स्वयं अभियुक्त जो उसमें अभियुक्त ना भी हो लेकिन वो अरेस्ट किया जा चुका हो, तो उसमें अगर फंस रहा है या कोई सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है, इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीज बात नहीं आ पा रही है, तो उसमें नार्को टेस्ट का सहारा लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह बाइंडिंग प्रतिबंधित किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नार्को टेस्ट अगर कोई पॉलीग्राफ ये टेस्ट किया जाता है, पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है, तो उसको उसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। इसमें क्योंकि इंजेक्शन लगाया जाता है, चिर निंद्रा में लाया जाता है, साइंटिफिक तरीके से इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उस अभियुक्त को, उस व्यक्ति को जिसका नार्को टेस्ट हो रहा है, उसको कोमा में जाने की भी संभावना हो सकती है, उसके जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो बड़े एक्सपर्ट की तरीके से किया जाता है। इसका प्रोविजन हमारे कानून में है। एविडेंस के रूप में इसको लिया जा सकता है। अगर वहां पर कोई एविडेंस ऐसी आ सकती है जिससे वो अभियुक्त बच रहा है सच्चाई उगलने से, तो उसको लिया जा सकता है। उसको नार्को टेस्ट के जरिए लिया जाता है कि वो उसको इस ऐसी निंद्रा में जिस इंजेक्शन लगाकर जिसमें सोडियम पेंथोल जिसे हम ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, ट्रुथ सीरम के आधार पर उसकी सच्चाई को उगाला जा सकता है और एविडेंस जो कलेक्ट की गई है उसको कॉरोबोरेट करके उसको सजा दिलाई जा सकती है या उसमें उस इन्वेस्टिगेशन, उस अपराध की सच्चाई को सामने लाया जा सकता है।